आपने मेरा रिव्यू सुन ही लिया होगा, मैंने उसमें ना कुछ पॉइंट्स छुपा लिए थे, बचा लिए थे। यार मेरा जो रिव्यू है उसको चुरा के ले जाया जाता है। अब आप कहेंगे चोर कौन है? तो भाई जो कॉमन ऑडियंस है, जितने भी रिएक्शन वीडियोस यहाँ पर बनते हैं सबकी, और फिर मैं कहूँ कि कॉमन सेंस यूज़ करें तो फिर आप कहें कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, तो बड़ी अजीब सी बात होगी, है ना। सबको पता है और सभी जानते हैं, लेकिन क्या करें, है ना। तो मुझे बहुत मतलब अब तो मुझे अफसोस होता है कि ये कौन सा एक आपका प्रोफेशनलिज्म है, ये कौन सा तरीक़ाकार है। मैं मानती हूँ हम सारे मिलकर एक ही व्लॉगर पर रिव्यू दे रहे हैं, एक ही सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं, बट बिट बाय बिट एक एक चीज़ सेम होना, ये जो है ना वो कोई हुस्न इत्तफाक नहीं है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से मैं इस रिएक्शन चैनल के ऊपर काम कर रही हूँ, और सितारा यासीन की जो हस्बैंड सेकंड मैरिज वाला एक चला था, उस वक्त से जब से मैं रिव्यूज़ बना रही हूँ, मैं जितने पॉइंट्स ला करके रखती हूँ वो तमाम के तमाम पॉइंट्स इसी तरह से चुरा कर अपना बना लिए जाते हैं। और मैं उस वक्त कहती थी चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब काम कर रहे हैं। फिर ये बहुत होता गया, और इवन जब सितारा ने केसेस किए थे ना कराची में, जब सितारा थी, तब भी मैं बहुत ज़्यादा सेक्शन के साथ हर एक चीज़ ला कर रखा करती थी, और मेरा एक एक पॉइंट उठाकर इस तरह से पेश किया जाता था कि जैसे ये सारी रिसर्च इन लोगों ने खुद की है। मुझे तब भी बहुत अफसोस होता था, मैं तब भी खामोश रहती थी, बट नाउ-अ-डेज़ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो आने के बाद आप लोग खुद देख सकते हैं, तो क्या ये चीज़ ठीक है? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो मास्टरपीस है ना, यानी जो ओरिजिनल है वो वही रहता है। उसके बाद जितनी भी पायरेटेड चीज़ें आती हैं वो कहलाती कॉपी हैं, चाहे वो कितनी भी अटेंशन हासिल कर लें। तो खैर क्या कह सकते हैं, मुझे इस एटीट्यूड पर बहुत अफसोस है कि मैं टाइम एंड अगेन इस बात को हाईलाइट कर रही हूँ अपने वीडियो के अंदर, टाइम एंड अगेन कह रही हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, क्योंकि मैं अननेसेसरी कंट्रोवर्सी नहीं चाहती। आई नो कि यहाँ चीज़ें बहुत जल्दी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, उसके बाद एक अजीब उछल फान मच जाती है। जिन लोगों का लेना देना नहीं होता वो भी बड़ी बड़ी लाइफ सजा कर बैठ जाते हैं, और एक अजीब बेहूदगी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इस कचरे से दूरी रहना चाहती हूँ, दैट्स द रीज़न मैं नाम ही नहीं लेना चाहती। बट एटलीस्ट आप तो समझ रहे हैं ना, जो ये काम कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी सी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि आप स्टॉप हो जाइए, अपना ब्रेन यूज़ कीजिए, अपनी थिंकिंग यूज़ कीजिए, है ना। तो ये मेरा एक आपके लिए छोटा सा रिएक्शन था, और मैं राइट रखती हूँ अपने लिए स्टैंड लेने का, है ना जी। आगे बढ़ते हैं और आपके साथ रिव्यू का रेस्ट ऑफ द पार्ट शेयर करते हैं, जो कि मेरे जहन में था बट मैंने उसे होल्ड पर रखा था। चलें जी, बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा, कि देखें एक चीज़ जो आपकी ऑडियंस है ना वो बोल रही होती है कि मिस्टर साजिद क्यों जो है उनके अब्बा का ख्याल सितारा रखे, कौसर भी तो बहू है ना। ये वाली बोत कह रही हूँ, ये वाली बात बोल रही होती है, बोल और बात आपस में इंटरचेंज हो गए। खैर मैनेज कर लीजिएगा। तो मुझे ये बताइएगा, मिस्टर साजिद जो अपना सेकंड वाला ससुराल है, मतलब जो उनकी सेकंड वाइफ है, जो उनके मैके वाले हैं, उनको कितना रिगार्ड देते हैं, उनको कितना ऑनर देते हैं, उनके लिए कितना वो काम करते हैं, उनकी खुशियों में कितना शामिल होते हैं प्रैक्टिकली, उनके दुख में कितना शामिल होते हैं प्रैक्टिकली, ये सबको नज़र आ रहा है। जबकि सितारा के साथ क्या है, सितारा के मैके में कोई भी खुशी हो, कोई भी तकलीफ हो, जहाँ सितारा जाना चाहती हो वहाँ मिस्टर साजिद हम वक्त सितारा की परछाई बने रहते हैं, सितारा के साथ होते हैं। इवन ये बात मैं पहले भी हाईलाइट कर चुकी हूँ, और ये भी कहना चाहती हूँ कि जब सितारा की वालदा मोहतरमा के लिए दामाद यानी जो कि साजिद है, वो इतना तन मन धन की बाजी लगा देते हैं मिस्टर साजिद, उनकी सास हैं, बिल्कुल उनकी माँ की जगह हैं, तो मतलब उनको चेकअप के लिए लेकर जा रहे हैं, उनका पासपोर्ट बनवा रहे हैं, अम्मा को आज यहाँ ले गया, अम्मा को आज वहाँ ले गया, आज ये मसला हो गया, अम्मा के लिए आवाज़ उठाई, अम्मा के लिए भिड़ गया, अम्मा के लिए लड़ गया, अम्मा के लिए उनके जो हस्बैंड हैं, अभी तो चाचा हाजी हस्बैंड है ना, उनके साथ टक्कर ले ली, और सर फूटे या माथा बस टक्कर ले ली, है ना। वो चाहे पूरा बोरा खोलकर मैट्रेस निकालकर यूट्यूब पर बिछा दें, और वो मैट्रेस यूट्यूब पर अपना ऐसा नाच नाचे, ऐसा नाच नाचे कि हर इंसान उस मैट्रेस पर सवाल उठा दे। लोग आपकी बेडरूम का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर घुस जाएं, आपको उसकी भी परवाह नहीं है, आपको रुसवा होना मंजूर है ना। तो जब इस हद तक एक दामाद अपनी
सास के लिए करता है तो फिर जो बीवी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है ना कि थोड़ा सा जान से एफर्ट वो भी लगाए, थोड़ा सा अपने फादर इन लॉ का प्रैक्टिकली ख्याल करके वो भी दिखाए। पैसा देना देखें बड़ी बात नहीं है, पैसे के हाथ पाँव नहीं होते हैं ना, इंसान का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपके बूढ़े वालिदैन हैं, आप उनके पास सिरहाने जाकर नोटों की गड्डी रख देते हैं और कहते हैं ठीक है आपको मैंने जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दे दी है, अब आप जाने और ये पैसे जाने। ऐसा नहीं होता, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद करना होती है। तो सितारा प्रैक्टिकली इस टाइम किधर है, आप कहाँ स्टैंड करती हैं? आपके ससुर का ऑपरेशन हो गया और आपने जिक्र तक नहीं किया, आपने फिक्र तक नहीं किया, वहीं पर आप अम्मी का बीपी मॉनिटर करते दिखाती हैं, अम्मी की तबीयत अप डाउन होते दिखाती हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक आपकी वालदा को सलामत रखे, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन चूंकि आप चीज़ों को दिखा रही होती हैं, चीज़ों का इजहार कर रही होती हैं, दैट्स द रीज़न मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, है ना। तो वहीं पर जो ससुर हैं आपके, आप लोग जब विलेज गए, उनकी आइज़ का मसला हो गया, आप उसको टॉपिक बनाने के बजाय, ऑडियंस को बताने के बजाय कि ये आपके ससुर हैं, ये इस तरह से बीमार हैं, इनकी आइज़ में इशू है, आपके हस्बैंड उनको ले करके गए हैं और वो भी जब वापस आ जाते हैं विलेज से सिटी तो उनको मौका मिलता है वीडियो एडिट करने का, अदरवाइज़ उनके पास टाइम ही नहीं था कि वो अपने वालिद की अपडेट दे सकें, है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब नहीं लगती? मतलब दूसरे लोग बता रहे हैं, आपके रिश्तेदार बता रहे हैं, काशिफ बता रहा है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, हाईलाइट किया, और मेरे पास राबिया का वो कमेंट का स्क्रीनशॉट भी था, अगर मिला तो मैं लगा दूंगी, अदरवाइज नीडेड नहीं है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि काशिफ को भी देख लेना, उसको अपनी माँ की फिक्र नहीं है। काशिफ का पूरा चैनल जो है वो मतलब अपनी बीवी का ख्याल रखते हुए, अपने बच्चों की खुशियों में खुश होते हुए, सब कुछ मतलब अपनी फैमिली पर है। जो माँ है वो जिस कैफियत में है, वो किस हाल में है, उनका दुख दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी हंसी खुशी कुछ मैटर नहीं करता काशिफ के लिए भी, है ना। कोई एक शॉट ऐसा जो अपनी माँ के साथ बैठकर बनाया हो, नहीं, उसको भी दूसरे के जो वालिदैन हैं उनकी इत्तला देनी है और वो आकर के बताता है कि अब्बू अमीन की आंखों का ऑपरेशन हो गया, है ना जी। तो कितना अजीब है, जो चीज़ें आप लोगों को बताना चाहिए तो क्या आपके जो ससुर हैं वो आपके लिए अहमियत नहीं रखते? क्योंकि हम तो उनको आपके ससुर के हवाले से जानते हैं, यूट्यूब पर सबसे पहले आने वाली आपकी इस पूरी मतलब ससुराली साइड से हम तो आपको ही जानते हैं ना, और वो आपके ससुर हैं, आपके घर आकर रहकर गए हैं, तो क्या मतलब आपने क्यों नहीं जिक्र किया? और इसके बजाय आप अपना ये लॉकअप सीरीज लेकर बैठ गई। अच्छा, मैं मज़े की बात आपको बताती हूँ, मैं जब थंबनेल जनरेट करवा रही थी ना, आप मेरा पिछला थंबनेल देखिएगा, तो मैंने जब लिखा ना अम्मी इन सिताराज लॉकअप, तो मुझे ना जनरेट कर दे दिया अम्मी बिहाइंड द बार्स। मुझे सच में अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखें हम कोई चीज़ अगर अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने घर बार के लिए इस चीज़ को नहीं पॉजिटिव समझते ना, तो मैं दूसरों के लिए भी नहीं समझती और मैं अवॉइड करती हूँ। तो मैंने उसको कमांड दी, मतलब एक प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा नहीं ये मुझे ना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, तो उसने मुझे एक लॉक का साइन बना कर दिया। तो ये वाला सिलसिला है, मतलब इस तरह की चीज़ें हम सोच रहे हैं और आप बैठकर अपने घर के बड़ों को यूँ रुस्वा कर रहे हैं। क्या ये तमाम तर चीज़ें सही हैं? क्या ये तमाम तर चीज़ें प्रॉपर हैं? मतलब जो चीज़ें आपकी डेली लाइफ का पार्ट है उसको शेयर करें ना। सितारा आपके हस्बैंड आपकी माँ के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अपने ससुर के लिए कुछ करती दिखाई दे रही हैं? दिस टाइम आप उनको भी सिटी ले आती, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आप अफोर्ड भी कर सकती हैं, वहाँ पर उनकी आइज़ का ऑपरेशन करवा लेती, कुछ दिन उनको अपने घर में रखती, कौन सा आपको उनका खाना पानी करना पड़ता। आपके घर में नूर पूरा घर संभालता है, मिस्टर साजिद अपने वालिद को देखते, एक उनको रूम दे देती, वो वैसे भी एसी में सोते नहीं है जहाँ तक आपने बताया, मगर उनको थोड़ा एक बेटर एनवायरनमेंट मिल जाता, थोड़ी केयर हो जाती, है ना। अब देखें ना क्या है कि वो जाहिद अमीन के साथ फैक्ट्री में रह रहे हैं और बड़ा अजीब सा सिनेरियो है, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको फैक्ट्री में रहना पड़ रहा है। और फैक्ट्री वालों की भी मैं समझती हूँ कि एक अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने रहने दिया। अब पता नहीं वो फैक्ट्री सितारा साजिद की है या वो कहीं काम करते हैं जाहिद अमीन, क्या मसला है अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि राबिया जो है
उनके व्लॉग्स में शुक्र है कि उनको एहसास हुआ कि किसी की लड़की को थंबनेल पर अगर लगाया है तो खुद भी आकर उसी तरह के फ्लावर के साथ उन्होंने अपना भी थंबनेल जो है वो सजा दिया था। मैंने उनका वीडियो देखा था और वहाँ पर वो अपने ड्रीम्स जो हैं वो बता रही थी कि अब उनकी ड्रीम्स का सफ़र भी स्टार्ट हुआ चाहता है और जो ऑडियंस है रेडी हो जाओ उनके भी ड्रीम्स पूरे करने। हर एक अपने नसीब का पाता है, लेकिन फिर भी बहरहाल जो स्ट्रैटेजी है वो सबके सामने है ना, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ, निकाह से रिलेटेड भी बात करनी है। सितारा के जो अभी एक विलेज ट्रिप लगेगा उससे रिलेटेड भी बात करनी है, लेकिन एक और बात कहना चाहती हूँ। सितारा, आप हमेशा जो कहती हैं ना आपका बचपन साजिद के साथ गुजरा, मतलब आप बहुत बच्ची थी तो मिस्टर साजिद ने आपको एडॉप्ट नहीं किया था। सितारा, आप उनके साथ रुखसत होकर आई थी, बाकायमी होशो हवास आपका निकाह हुआ था, रुखसती हुई थी। चले, मुझे समझ आता है कि आपके वालिदैन की मजबूरी थी, क्योंकि आपके जो वालिद बुजुर्गवार हैं, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, अब्बू यासीन, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। उनको अपनी ज़िंदगी की तरफ से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होगी, या वो कुछ सोच रहे होंगे, हमें नहीं पता। अल्लाह उन पर रहम फरमाए, उनके क्या मामलात थे। लेकिन मिस्टर साजिद की ऐसी क्या मजबूरी थी, या फिर ये कि जो साजिद के वालिदैन हैं उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इतनी कम उम्र 13 साल की बच्ची से, बकौल आपके, मुझे आप 13 साल की नहीं लगती, मुझे आप 16, 17, 18 के अराउंड लगती हैं बस, जो आपकी शादी की वीडियो है, ना उससे बड़ी ना उससे छोटी, हो सकता है लोगों को बहुत बड़ी लगती हो। तो उनकी क्या मजबूरी थी कि वो बहू के बजाय एक बच्ची लेकर आ जाएं जिसको ना खाना बनाना आता हो, जिसको ना घर संभालना आता हो, जो कि अपने बचपने अपने ख्वाबों से बाहर ना निकली हो। मतलब ये तमाम तर चीज़ें अगर गाँव हाथ में कोई भी शादी ब्याह करता है तो बड़ा मैटर करता है ना, लड़की को घर संभालना आता हो, लड़की को घर बार देखना आता हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि अच्छा भला जो उनका रिश्ता लगा हुआ था कौसर के साथ, तो वो ख़त्म हुआ, वो किन बुनियादों पर ख़त्म हुआ। मतलब जो कौसर की खाला हैं वो भी काफ़ी खुश लग रही थी इस रिश्ते पर जो कि सितारा के साथ हुआ था, है ना। मैं पहले भी एक चीज़ बता चुकी हूँ, उस पर भी बात करूँगी, लेकिन पहले ना ये वाला पॉइंट भी मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, मेरा जहन उलझ सा जाता है कि आखिर मिस्टर साजिद लोगों की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने एक छोटी सी जो बच्ची है वो गोद ले ली, कि जिसका बचपना आज तक जारी है ना, और वो टाइम एंड अगेन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती। तो खैर, उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा कि मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि आपकी जो जर्नी है वो ऐसे स्टार्ट होती है कि शादी के कुछ ही टाइम बाद आप सिटी आ गई थी, है ना। आपके जो सास के साथ आपका गुजरा वक्त था, इसको मैंने अपने रिव्यूज़ में बयान किया हुआ है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। थोड़ी सी बातें मेरे जहन में और थी कि रुखसती के वक्त आपकी सास बिल्कुल फिट थी, वो कहीं से मुझे बीमार नहीं लग रही थी, वो कहीं से मुझे उनकी तबीयत ख़राब नहीं लग रही थी, एक हशाश बशाश खातून लग रही थी। मतलब उनके साथ आपका कोई लम्हा, कोई मोमेंट नहीं गुजरा कि बहू तुम्हें ये काम नहीं आता, आओ मैं सिखा दूँ। तो आज जो अम्मा हैं उनके साथ बैठकर मैंने ये काम सीखा है, और अम्मा जो हैं सास, उन्होंने माँ से बढ़कर प्यार दिया है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ज़िंदगी की हमें सिखाई, क्योंकि मिस्टर साजिद तो सिटी में रहते थे, आप जो हैं वो यहाँ रहती थी। तो जिठानी के साथ आपका गुजरा वक्त हमें अक्सर सुनने को मिलता है, मगर जो आपकी सास मरहूमा है उनका कोई तस्करा ही नहीं है। फिर उनकी डेथ कैसे हुई, वो क्या रीज़न था, क्या वो बीमार अचानक से पड़ गई थी, आपकी शादी के कितने अरसे बाद उनका इंतकाल हुआ, आप सिटी में थी फिर आपको विलेज आने पड़ा, या फिर आप विलेज में थी और मिस्टर साजिद जो हैं वो सिटी में थे, उनको आनन फानन आना पड़ा, क्या हुआ, आपकी शादी के कितने साल तक मतलब आपकी जो सास मरहूमा है वो हयात रही। ये जो सास का जिक्र है वो राबिया भी नहीं करती है ना, बताएं कि थोड़ा सा सास ऐसी थी, ऐसा उनके साथ वक्त गुजरा, मतलब कोई उनका जिक्र फिक्र ही नहीं है ना। ससुर बेचारे वो तो कटी पतंग बन गए हैं, पता नहीं, अल्लाह रहम फरमाए इस तरह के हालात से, है ना। पैसा सब कुछ नहीं होता, फिर भी जाहिद अमीन जो है वो ख्याल रखता है अपने वालिद का, ये चीज़ हमने देखी है। अच्छा, फिर ये वाली बात भी मैं फील करती हूँ। फिर क्या था कि यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी सितारा
कि टाइम एंड अगेन जो बचपना है ना उसका जिक्र बहुत बेतुका लगता है। ठीक है, बचपना जो है ना वो आपके टीन एज से पहले पीछे रह जाता है, ये आपका लड़कपन होता है, फिर नौजवानी आती है, फिर जवानी आती है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी मैच्योर थोड़ी बड़ी हो जाएं। मिस्टर साजिद भी पता नहीं कौन सी दुनिया में मगन और गुम है और अलग तरह का जो कंटेंट है वो आप लोग लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए ना, जो कौसर है वो आसिम के व्लॉग में आ रही थी। आसिम कौन? कौसर का भाई। ऑल ऑफ सडन जो कौसर है उसको फीचर करना बंद कर दिया आसिम ने। क्यों फीचर करना बंद कर दिया? मुझे ऐसा लगता है मिस्टर साजिद ने कहा होगा कि तुम इसको डेली व्लॉग्स में नहीं लोगे, या कौसर को कॉल करके कहा होगा आप डेली आसिम के व्लॉग में नहीं आएंगे। इट मीन्स कौसर फर्माबरदार बीवी है और वो आपकी बात मान रही है और वो आसिम के वीडियोस में नहीं आ रही, और सिर्फ जो बच्चा है उसकी एक्टिविटी हमें आसिम के व्लॉग्स के अंदर जो है वो क्या हो रहा है देखने को मिल रही है। थोड़ा सा मेरा गला जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। एक और बात कहना चाहती हूँ, जो कौसर सडनली आई थी ना अपने अब्बा के साथ गांव में, तो मुझे लगता है उनके वालिद खैरियत पूछने आए होंगे कौसर के ससुर की, क्योंकि उनकी आइस का ऑपरेशन होना था। ये बात जब पता चली होगी तो कौसर के साथ वो आए होंगे, कौसर भी आई होगी और फिर सितारा लोग निकल रहे होंगे। इन्होंने कहा होगा अभी हमें वापस आना है क्योंकि गाँव में फंक्शंस हैं। ऐसा पॉसिबल है ना, क्योंकि एक फंक्शन जिसको सितारा ने, मतलब जैसे सितारा गई और उनको पता चला इस तरह से, तो उन्होंने जल्दी से दुआए खैर को रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा अपना स्टे वहाँ पर डिले किया और फिर वो वापस आ गई। मुझे लगता है कुछ शादी वगैरह की शॉपिंग करेंगी, कुछ निकाह में शामिल होने के लिए कपड़े खरीदे जाएंगे। अम्मी जो हैं हो सकता है कि मतलब उनको भी लेकर के जाया जाए। और आसिम तो बता रहा था कि मौसम बड़ा खूबसूरत है गांव का, कोई गर्मी नहीं है, इवन कि वहाँ ठंड है। वो फिश खा रहा था, पकड़ के लाया था और छोटी सी फिश थी, उसके 4 पीसेस करवाए थे और पकौड़े फ्राई किए थे कौसर ने। कुछ इस तरह का सिलसिला है। तो देखते हैं सितारा का दोबारा चक्कर लगता है क्या होता है, क्योंकि अभी मैं रुबीना बाजी की वीडियो देख रही थी तो वो लिखती हैं गांव जाने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। अब वो भी गांव जा रही हैं तो लाजमी सी बात है कि अम्मी के बिना भी क्या जीना। अम्मी भी तो गांव जाएंगी, तभी तो सारे गांव जाएंगे और दोबारा से एक मीटअप होगा इतनी गर्मी में। क्या अब गर्मी नहीं है? मैं ये चीज़ सोच रही थी। और इतनी जल्दी जल्दी आना जाना बच्चों का, आपने सितारा यहाँ पर क्या करवाया हुआ है, मतलब मुस्तफ़ा को आपने फुटबॉल एकेडमी में एडमिशन दिलवाया था, बच्चियों को आपने स्विमिंग का वो जो एक सिलसिला है मेंबरशिप वो दिलवाई हुई है, वो सब धरा का धरा। फिर कारी साहब आते हैं वो पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें इतना ज़्यादा गैप आ जाना। ये बच्चे जो हैं जैसे कि आयत माशाअल्लाह से सीख रही थी अच्छी तरह, क़िरात के साथ कुरान पढ़ना और वो अपना जो तजवीद है वो तमाम तर चीज़ें सीख रही थी। एक जगह पर बच्ची ने ठीक नहीं पढ़ा था, इय्याका नअबुदु से पहले वो या लगा देती है, और यही वाली जो गलती है वो कारी साहब के मदरसे की बच्ची जिसको आपने रिकॉर्ड किया था वो भी इसी तरह से पढ़ रही थी। नहीं, इन्ना आक़ीना कल कौसर कौन सी सूरह पढ़ी थी मेरे जहन से निकल गया, लेकिन एक जगह पर या का इजाफा कर दिया था। तो क्या है ये सब सितारा, है ना? मतलब ठीक है आपको घूमना है, बट इतना भी कौन नॉर्मल इंसान घूमता है? इवन व्लॉगर्स हैं तो उनकी भी अपनी ज़िंदगी है ना, वो किस लिए ये सब कर रहे हैं? बच्चों के लिए। तो थोड़ा सा एक ठहराव लेकर आते हैं, बट वो तमाम तर चीज़ें हमें मिसिंग नज़र आ रही हैं। एक और बात कहना चाहती हूँ कि दिस टाइम सितारा मुझे लगता है कि जिसका कंटेंट उसको साझे, ये वाला सिलसिला हुआ है, क्योंकि हमेशा आप फर्स्ट अपलोडर होती थी, बट अभी उधर से अलिशबा ने भी शोर मचाया हुआ है, वो गांव जा रही है, निकाह के जो ड्रेसेस हैं वो तैयार हो गए हैं उसके, और एक को अपना पुराना कोई ड्रेस निकाल कर पहनेगी, उसने ये कहा वहाँ जाकर चेक करेगी। मैं उस पर भी हैरान हुई, इस हालत में छोटे बच्चे के साथ, अभी तो गांव से आई थी फिर गांव जाएगी, मतलब एक जॉब पेशा इंसान। वैसे उस टाइम उसका हस्बैंड नहीं गया था, इस टाइम में भी जाए क्योंकि आप लोग आ रहे हैं, व्लॉगिंग का मिल बैठने का मौका मिलेगा। डोंट नो जो फातिमा है वो आती है या नहीं आती, मतलब आपकी भतीजी फातिमा, क्योंकि वो अलग अपनी लाइफ में बिजी है, उसका अलग तरीके पर एक सिलसिला चला है एक टाइम से। वो जो आपकी कराची में कोई बेस्ट फ्रेंड का मीटअप था और एक्चुअली में कोई बेस्ट फ्रेंड थी नहीं, वो सब कुछ भी लाइक बेबी एडॉप्शन की तरह फर्जी था, है ना? तो ये सारे सिलसिले थे, कंटेंट चल रहा था। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब देखते हैं सितारा जाती हैं कि नहीं जाती, क्योंकि शोर तो बहुत मच गया है। सारे एक एक करके जो है ना परवाज अपनी उड़ान भर रहे हैं गाँव
गांव की तरफ, विलेज की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। व्लॉगिंग का भी मौका मिलेगा और फंक्शन भी अटेंड करेंगे और फिर सितारा भी जाएगी, तो ये वाला सिलसिला हो रहा है ना। ये तमाम तर चीज़ें हैं। और क्या चीज़ मेरे जहन में थी, हाँ सितारा, एक और चीज़ थी मेरे जहन में कि जो अम्मी हैं, आप लोग वापस आए हैं जब से विलेज से, तो आपने अम्मी का कोई प्रॉपर मेडिकल चेकअप दोबारा नहीं करवाया, ना आइज़ का चेकअप करवाया है, ना उनका मतलब जो एक रूटीन चेकअप होता है, फॉलो अप होता है। डॉक्टर्स तो कहते हैं ना उनकी आइज़ कितनी टू लाल हो गई थी, तो मुझे लगता है ये भी करवाइए, क्योंकि अभी जो आपने अम्मी से एक बात कहलवाई है ना कि जो उनके मौजूदा शौहर हैं उनसे शादी करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, वो उस पर पछता रही हैं। तो जो चाचा हैं वो रास का बोरा लेकर रेडी बैठे हैं और वो तो चाह रहे हैं रिएक्शन देना, खामोश थे, बस अपने वीडियोस पर ऐसे ही लिख देते हैं न्यू रिएक्शन, एक नया रिएक्शन, कुछ इस तरह के कैप्शन लगा रहे होते हैं। और जो उनका लेटेस्ट वीडियो था कल परसों वाला, उसमें वो कह रहे थे कि आप लोग कहते हो हरम दिखाता है, तुम्हें क्या दिखाऊं, मैं तो ये ज़ियारात ही दिखाऊंगा और इस तरह। तो आपने उनको भी मौका दे दिया, अब वो भी आएंगे और वो अपनी बेगम से भी सवाल करेंगे और आप लोगों को भी बोलेंगे, क्योंकि आप लोग अम्मी को बिठाकर उनको अपने इशारों पर नचा रहे हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है सितारा। अगर आप माँ को लेकर आई हैं ना, उनको अपने पास रखना चाहती हैं, तो उनका जहनी सुकून मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप तो चलो कंटेंट क्रिएटर हैं, आप अपना कंटेंट बनाएं, अपने हस्बैंड का बनाएं, सौतन को भी छोड़ दें, उसको भी बेचारी को गालियां ही पड़ती रहती हैं एवरी टाइम। आप अम्मी को क्यों सबके मुंह में दे रही हैं, है ना। और उधर से बैठे चाचा को आप जगा देंगी, फिर हो सकता है उनके बच्चे भी एक एक करके इस फील्ड में एंट्री दे दें और इतना गंद मचे, इतना गंद मचे, इतने पैनल सजें कि फिर रोके से ना रुके चीज़ें। तो ये सब क्या है सितारा, इसे कौन अक्लमंदी का काम कहता है। खैर देखते हैं क्या होता है। और आप विलेज जाती हैं नहीं जाती, ये तो टाइम ही डिसाइड करेगा। तब तक के लिए इतना ही। और अगर आप कॉपी करते हैं तो सच में आप बहुत बेशर्म हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।